ये कौन सा वक्त है म्यूजिक सुनने का? आयशा सुन रही है। अब बच्चे तो इस तरह के गाने सुनते ही हैं। ये दरवाजे के पीछे कौन है? मुझे कैसे पता हो सकता है कि वहाँ दरवाजे के पीछे कौन है? मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ कमरे में हूँ ना। एक तो तुम बात बात पे सवाल करने लग जाते हो। क्या मसला है तुम्हारा? वैसे आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने बार्बर की दुकान पे किसी आदमी को मारा है आज। वो फजूल बातें कर रहा था जिन पर मुझे अभी भी गुस्सा है। चाय पिए बगैर मुझे सुकून नहीं आएगा। और हम अकेला कैसे दुकान संभालेगा? मैं कुछ खा पी लूं। वो फिर से अपने दोस्तों को दुकान पे बुला लेगा और सारी चाय उन्हें मुफ्त में पिला देगा। ऐसा है क्या? हाँ। बहू, क्या दामाद इतनी जल्दी वापस चला गया है? कौन सा दामाद? कौन सा दामाद? ओह हाँ, याद आ गया मुझे। अम्मी ने एक ड्रामा देखा है कि जिसमें दामाद घर आ जाता है और फिर वापस ही नहीं जाता। अरे नहीं, मैं तो अपने दामाद की बात कर रही हूँ। वो तब आया था जब मैं नमाज पढ़ रही थी। आयशा के कमरे में गया था वो। मेरी बात सुनो, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं बता दूंगा सबको। पहले तुम्हारी अम्मी को, फिर तुम्हारे भाई को, हत्ता के पूरे इलाके को बताऊंगा मैं ये। रुक जाओ करीम, कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो? हटो पीछे, ऐसा जाने मत दो करो। मुझे। ये क्या कर रही हो? तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? नॉक तो कर लिया करे। तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ? तो बात यहाँ तक पहुँच गई। तुम क्या कर रहे थे यहाँ मेरी बहन के साथ? अरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। भाई जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ बात कर रहे थे। करीम को कोई जरूरी बात करनी थी इसलिए वो घर पे आ गया। हाँ प्लीज आयशा, तुम ही इन्हें हर शय बताओ, हर चीज। छोड़ दो मुझे, मैं मार डालूंगा इसे। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? हट जाओ पीछे, मैं मार डालूंगा अरे इसे। इनके हाथ से ये तो ले लो, मुझे लग गया तो मैं मर जाऊंगा। भाई ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए वो कितना डर गया है। भाई बस करीम जा ही रहा था। रजा गुस्सा मत करें। तो प्यार करने वालों के मिलने में कोई बुराई नहीं है। याद है आप मुझे कहते थे कि छुप छुप के मिलने में मजा आता है? तो तुम दोनों भी छुप कर अम्मी मिले आप थे? चुप करें। ओए कलमा पढ़ लो तुम। अच्छा बात यह है कि मैं जरूरी काम से आया था यहाँ। असल में मैं मंगनी की तारीख लेने के लिए आया था कि तय कर सके हम लोग। हम दोनों इसी बात पे झगड़ रहे थे, फिर आखिर हम दोनों राजी हो गए। देखा तुमने बेटा, ये कितना अच्छा लड़का है। कितने नेक इरादे हैं इसके। ये कुछ गलत नहीं कर सकता। तुम अपने गुस्से को ठंडा करो। ये सिर्फ अपनी होने वाली बीवी से मिलने आया है। मुझे पूरा यकीन है इस पे। पीछे हटिए। फोन निकालो अपना। क्या? अपना फोन निकालो तुम अभी। हाँ, मेरा फोन कर लो। मेरे फोन का आप क्या करने वाले? चुप है। आप जानना नहीं चाहेंगे आपका बेटा किस हाल में है मुझसे? अगर तुम चाहती हो कि मेरा मूड ठीक रहे तो प्लीज मुझे ये ना दिखाना। देखो जरा अपने बेटे की हालत इज़हार को। करने दो उसे थोड़ी मेहनत। जानती हो, जब मैं उसकी उम्र का था तो 10-10 किलोमीटर का सफर मैं पैदल तय किया करता था। उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। आपको क्या हो गया है? इस तरह हमसे क्यों बात कर रहे हैं मोहसिन? हम आपके अपने हैं। उनका और हमारा खानदान मुख्तलिफ है। आप ये रिश्ता जोड़ के पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं उनके सामने। हमारी तो कोई सुनता ही नहीं यहाँ। आयशा के घर वाले बहुत अच्छे लोग हैं, तुम मिली नहीं हो उनसे। यानी ये बात तय है कि आप मेरी कोई भी बात सुनना भी नहीं चाहते इस बार। मोहसिन देखिए, करीम पहले से बहुत बदल चुका है। उसे एक मौका और दे के देखिए। अगर आइंदा उसने जरा सी भी गलती की तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं खुद उसको धक्के देके इस घर से निकालूंगी। देख लीजिएगा। खालदा, मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ। बहस से कोई फायदा नहीं होगा। लो, जिस बेटे को आप अभी इतना जलील कर रहे थे उसको आपकी याद आ रही है। आपको कॉल कर रहा है वो। अब अगर उसकी जगह किसी और की कॉल होती तो फौरन उठा लेते आप, लेकिन वो कॉल कर रहे हैं तो आप नहीं उठा रहे। ठीक है ना, उठाओ ना उठाओ। हेलो, हाँ बोलो करीम। मोहसिन अंकल, रजा बात कर रहा हूँ। रजा, क्या बात है? मोहसिन अंकल, आपका बेटा यहाँ पर मंगनी की तारीख रखने आया। क्या ये सच है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। इसे अभी मैंने आयशा के कमरे से पकड़ा है। क्या? हाँ हाँ, वो सच बोल रहा है बेटा। वो भी ना बहुत ही नासमझ है। मैंने उससे कहा भी था कि हम दोनों इकट्ठे जाएंगे। कल मैं तुम्हारे घर आता हूँ, फिर आराम से बैठकर इस बारे में बात करेंगे। तब तक पुरसकून रहो। ठीक है, ओके। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हम मंगनी से पहले ये बेगैरती बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसे आप आखिरी बार अपनी जुबान में समझा दें। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। जरा उसे फोन दो, मैं उसे समझा दूं। बाबा जान। जी बोलिए बाबा। करीम, घर आओ, हमें इस बारे में अभी बात करनी होगी। जी ठीक है। मेरे बाबा मुझे घर बुला रहे हैं। मैं इसे जरा बाहर तक छोड़ के आती हूँ। भाई अच्छा नहीं लगता अगर मेहमान को अकेले जाने दिया जाए तो।